जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। संसद में एक शब्द को लेकर इन दिनों हंगामा जारी है। वो शब्द है जाति, कास्ट सेंसस। संसद के भीतर चक्रव्यूह से लेकर जाति तक सवाल पूछा जाने लगा है। राहुल गांधी ने दलितों, अति पिछड़ों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की बात कही, पर बीजेपी ने जो आरोप लगाया है वो कांग्रेस के विचारों से ठीक उलट है। बीजेपी नेता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि बिहार कांग्रेस के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के आंकड़ों से पार्टी आलाकमान के दावों की हवा निकल गई है। हम आंकड़े भी दिखाएंगे, बताएंगे। पहले बीजेपी का आरोप सुन लीजिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे ब्राह्मण डॉक्टर मदन मोहन झा जी। उनके हटते ही भूमिहार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष। ज्यादातर जिलाध्यक्ष सवर्ण। संगठन में दलित को अधिकार नहीं देना, ओबीसी को अधिकार नहीं देना, लोकसभा में ड्रामा कर रहे हैं आप। बीजेपी के आरोपों को जरा इन आंकड़ों से समझिए। मौजूदा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सवर्ण जाति से हैं। इनसे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी सवर्ण हैं। कोषाध्यक्ष निर्मलेंदु वर्मा सवर्ण हैं। पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश सवर्ण हैं। बिहार से राज्यसभा का पद सवर्ण से आने वाले अखिलेश सिंह को मिला। विधान परिषद भी समीर सिंह को भेजा गया जो सवर्ण हैं। इससे पहले प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी बनाए गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। इनमें सवर्ण जाति से 33 उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया, जबकि दलित 13, पिछड़ा, अति पिछड़ा 11 और मुसलमान 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में 50 सदस्य बनाए गए, जिनमें 25 सवर्ण चेहरे शामिल किए गए। बिहार कांग्रेस का संगठन चुनाव पिछले कई सालों से नहीं हुआ, जिसके कारण संगठन भंग है। बिहार में कांग्रेस ने 38 जिलाध्यक्ष की घोषणा की और ये आंकड़ा भी समझने लायक है। सभी 38 जिलों में पार्टी अध्यक्ष की घोषणा की गई। इनमें 26 सवर्ण हैं। बाकी जिलाध्यक्ष ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय से आते हैं। मतलब ये कि बिहार में 67% जिलाध्यक्ष सवर्ण हैं। सवर्णों में भी सर्वाधिक 11 भूमिहार जाति से आते हैं। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि इससे पहले बिहार प्रभारी दलित जाति से आने वाले भक्त चरण दास को उनके कार्यकाल के 1 साल पहले ही हटा दिया गया। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, तो आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सभी जातियों के नेताओं को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जात की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी कही जाती है। कांग्रेस का एक नारा था, न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। तो इस बातों को समझिए। अभी समय की जो मांग है, समय की ये मांग है कि गिनती करो। गिनती इसलिए करो कि ताकि समाज में जो खाइयां बढ़ गई आर्थिक और सामाजिक, उसको भरने के लिए हमें सही आंकड़ों की जरूरत है। कि भारतीय जनता पार्टी को न तो पिछड़ों से मतलब है, न अति पिछड़ों से मतलब है, न समाज के शोषित और वंचित वर्ग से मतलब है। उसको तो सिर्फ मतलब है जुमलाबाजी करने से। अब सफाई चाहे जो दी जा रही हो, जाति वाले राहुल गांधी के बयान से गरमाई सियासत के बीच बीजेपी की ओर से जो जाति और सवर्ण वाला आरोप लगाया गया है, उससे आने वाले समय में सियासी उबाल तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों